नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला गुरुग्राम के वजीरपुर ग्राम पंचायत के जो यशस्वी सरपंच हैं। आज उनसे रूबरू होंगे क्योंकि लगातार हम आपको लगातार जो इलेक्शन कवरेज है वो भी दिखाते हैं और साथ साथ जो ऐतिहासिक गांव हैं, ऐतिहासिक जो स्थल है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ है वजीरपुर ग्राम पंचायत है जो 6 स्टार ग्राम पंचायत है और बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड भी हमारी हरियाणा सरकार द्वारा उनको दिया गया। और मेरे साथ जो सरपंच हैं शेर सिंह चौहान, उनसे आज बातचीत करेंगे कि किस तरह का उनका राजनीतिक सफर रहा और किस तरह से इस गांव को उठाकर एक आसमान बुलंदियां छूने का काम किया। और तमाम सवाल जवाब है उनसे करेंगे। और दूसरा ये कि अभी मानेसर नगर निगम बनने जा रहा है और एक वजीरपुर भी सम्मिलित हो सकता है इस नगर निगम में, उसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो जो आपका राजनीतिक सफर रहा है छोटा सा जैसा भी, उसके बारे में दर्शकों के लिए। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे ऑफिस आए। मैं शेर सिंह चौहान, 6 स्टार ग्राम पंचायत वजीरपुर गुरुग्राम जी। मैं 21 जून 2017 को निर्विरोध सरपंच बना था। मेरी पंचायत में 3 गांव हैं, वजीरपुर, हमीरपुर और मेवका जी। मैं जब सरपंच बना तो गांव की स्थिति अच्छी नहीं थी। गांव ने मुझे सहयोग करा और मेरी मेहनत थी और मैंने बढ़ चढ़ कर काम कराए। गांव के अंदर स्कूल में पानी की व्यवस्थाएं हैं, सीसीटीवी की व्यवस्थाएं हैं, सारी मैंने की। गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली लगाया कि लेडीज सर पे तसला लेके जाती है, कहाँ कूड़ा गिरेंगी, तो उनके लिए मैंने सुविधा उपलब्ध कराई। पानी की स्वच्छ पानी की सुविधा कराई। गांव में स्कूल में आरओ लगवाया, गांव के अंदर आरओ लगवाया। और हरियाणा सरकार के द्वारा 7 स्टार इंद्र योजना 2018 में स्टार्ट की गई और मैंने उसमें प्रथम वर्ष 18-19 में मुझे 4 स्टार अवार्ड मिला हरियाणा सरकार से। दोबारा से मुझे 19-20 के अंदर मुझे 6 स्टार अवार्ड मिला। 2020 में मुझे बेस्ट पंचायत का अवार्ड मिला, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसमें मेरे गांव का बहुत बड़ा सहयोग था और मेरा इमेज मेन रहता है कि भाई मैं अपने गांव के लिए कुछ काम करूं। और जिस बच्चे के 90% से ऊपर नंबर आते थे तो उनको मैंने प्रत्येक बच्चे को 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी कि बच्चे मोटिवेट हों और अच्छे पढ़ें। गांव की 3 बेटियां एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जिसमें एक मेरी बेटी स्वयं की बेटी भी एमबीबीएस डॉक्टर है। गांव के अंदर नेशनल प्लेयर भी हैं और मेरे गांव का एक अलग ही हुआ है। मेरे गांव के अंदर 2 चेयरमैन रह चुके हैं जिला परिषद के, आशा चौहान और कल्याण चौहान। पीछे जिला अध्यक्ष में भूपेंद्र चौहान थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पंचायत के लिए में इतनी मेहनत की और पहली सरकार ऐसी है कि जिन्होंने पढ़े लिखे सरपंच बनाए। माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी पूर्व में पंचायत मंत्री और आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पढ़े लिखे सरपंच बनाने के साथ ही ये 7 स्टार योजना स्टार्ट की थी। और जिसका परिणाम ये रहा कि शहर से अच्छे हमारे गांव है। सरपंचों में कंपटीशन हो गया और सब सरपंच आज हरियाणा की पंचायतें स्टार के नाम से जानी जाती हैं जी। जो ये 7 स्टार है, 1 स्टार है, 4 स्टार है, कुछ सरपंच अभी नए आए हैं, उनके लिए भी जानकारी लाभान्वित करेगी और उनको जानकारी होगी तो सरकार से अपने पक्ष भी रख सकते हैं। जैसे उसके बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। ये जो 7 स्टार योजना है ये कोविड के समय बंद कर दी गई थी जी। मैंने हर खबर न्यूज चैनल का लॉन्च हुआ था ताज होटल दिल्ली में जी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक आवेदन किया था। मैंने कहा जी आपने इतनी अच्छी योजना चलाई थी, जिसको पुनः आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसकी योजना का क्या सरकार पैसे देती है स्टार पे और कि भाई पैसे तो मिलते ही हैं, साथ में गांव का नाम भी होता है। और तो सीएम साहब ने कहा कोविड की वजह से बनती है, हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सरकार पैसा देती है पंचायत को। तरीका बदल दिया था कि सरपंच कंपटीशन के लिए कि मेरी पंचायत अच्छी हो, मैं अच्छा काम करूं। सभी सरपंचों ने बहुत अच्छा मेहनत की। जैसे मैंने कोविड के अंदर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, मैंने 20 मार्च को आयुष का कैंप लगा के अपने गाँव को अवेयर कर दिया था और गाँव को बैरिकेड से बंद कर दिया। थर्मल स्कैनिंग मशीनें मंगवाई गई और सैनिटाइज किया गया और गांव को बैरिकेड से बंद करके बाहर के बाहर आदमी अंदर के अंदर सब्जियां उपलब्ध कराएगी और गांव के अंदर एक भी कोरोना केस नहीं आने दिया। 100% वैक्सीनेशन कराई गई। 2000 प्रवासी मजदूर मैंने यहाँ से भिजवाए, जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा बसें लगाई गई थी। हरियाणा सरकार के जिले के चिकित्सक डॉक्टर यहाँ पे थे, पुलिस के ये सारे थे, जिनके सहयोग से
और अपने गांव को, अपने इलाके को कोरोना से बचाया गया। मैं नई पंचायतों को कहना चाहूँगा कि भाई सरकार की सारी योजनाएं का लाभ उठाएं। सबसे पहले सरपंच सरकार के साथ रहे, अन्य किसी पार्टी के साथ ना रहे, सरकार पे ध्यान दे, सरकार की योजना का फायदा उठाए और अपने गाँव को आने वाले समय के मेरी पंचायत की तरह बेस्ट पंचायत बनाए। जी, एक पंचायत के जो मुख्य काम है जो आपने किए, जिनसे गांव का नाम हो, वो दो कोई काम आप बता दीजिए। देखो, मेरे पास 6 स्टार अवार्ड है, जैसे स्वच्छता है, एजुकेशन नो ड्रॉप आउट है, पर्यावरण सुरक्षा है, सोशल एंड पार्टिसिपेशन, गुड गवर्नेंस एंड पीस और हार्मनी में मुझे अवार्ड मिले हैं। तो मेरे गांव में तो अनेक काम हुए। मैंने 5 से 6 करोड़ रुपए के अपने निजी प्रयासों से CSR से काम करवाए। सरकार से जितने पैसे मांगे वो सारे मैंने गए। मैंने सभी अपने जातियों की SC चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, सैनी चौपाल, जनरल कम्युनिटी सेंटर और मेघवा गांव के अंदर चौपाल, अभी 2 करोड़ 20 लाख रुपए का अम्बेडकर भवन बन रहा है। हमीरपुर गांव के अंदर जनरल कम्युनिटी सेंटर, और हमीरपुर गांव एक मेरी पंचायत में ऐसा गांव था जिसके रास्ते नहीं लगते थे। इस मनोहर लाल जी की सरकार ने और हमारे पंचायत मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे हल्के के विधायक और मंत्री राव नरवीर सिंह जी ने ये कोशिश करके उस गांव को तीनों तरफ से सड़क से जोड़ा गया है। और जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने काम की और पैसे की कसर नहीं छोड़ी है। इसमें सरपंच को चाहिए कि काम करवाने वाला होना चाहिए, सरकार को कसर नहीं छोड़ी। अभी एक खबर भी वायरल हुई थी चौहान साहब की, देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं, वो कई प्रोग्राम में सरपंचों ने विरोध किया कि सरकार अब जो हमारी गारंटी थी उनको कम करेगी, गांव के विकास कम होंगे। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जब प्रथम वर्ष मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी तो इन्होंने पहले सरकार पंचायत को 10 लाख रुपए देती थी। ये बीजेपी की पहली सरकार है जिसने 10 लाख रुपए से बढ़ा के 20 लाख रुपए किया था। अब इस सरकार ने इसके अंदर जो पंचायत मंत्रालय है वो जेजेपी के पास है। अब वो क्या निर्णय लेते हैं इसमें मैं ज्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा। वैसे पंचायत को जैसे पहली सरकार काम करती आई है उसी तरह से खुले मोड में रखें और खुल के सहयोग करें और सरपंच भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ पंचायत मंत्री जी, जैसे पहले सरकारों ने, पहले पंचायत मंत्री जी हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, उस तरीके से काम करें जिससे गाँव का विकास होगा और गाँव का नाम होगा। कहीं ना कहीं के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी भाजपा के, कितना मान के चलते हैं कि भाजपा आने वाले चुनाव में अपना प्रतिशत दे पाएगी आपकी नज़र में? क्यों आप सरकार के साथ मिलजुल के काम किया है, कहीं ना कहीं एक तरह से भारत जोड़ो यात्रा भी साथ साथ चली हुई है कांग्रेस की, उसको लेकर क्या मानते हैं? क्योंकि अब आगे कहीं ना कहीं से हमें भी पता लग जाता है कि अगर भाजपा चाहेगी तो आप चुनाव में भी उतार सकती है, आपको 6 स्टार का बड़ा ओहदा हो जाता है एक सरपंच के लिए। देखो, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पूरे हरियाणा के अंदर एक एक बच्चे को जगह दिया है, सभी को मान सम्मान मिल रहा है और बीजेपी को एक तरह का एक बहुत तगड़ा जोश मिल गया है। और आज पूरे उसमें है 2024 के अंदर लोकसभा की 10 की 10 सीटें आएंगी और जब हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे तो पूर्णतः बीजेपी की सरकार बनेगी। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जितनी मेहनत कर रहे, रात दिन इन्होंने एक कर रखा है। उन्होंने आज आप देखिए सभी जगह निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनाए, जिला परिषद के ब्लॉक चेयरमैन बनाए हैं, तो ये पहले संभव नहीं था और इन्होंने इतनी मेहनत करके सभी लोगों को जगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी हर एक जगह अपने काम करने में सक्षम है। जी, जो यात्रा गई है राहुल की, वहीं से मैं बात फिर करता हूँ कि इसमें नगर निगम अगर बनता है मानेसर तो क्या फर्क पड़ेगा या फिर भाजपा ही इतिहास दोहराएगी यहाँ से? देखो, राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं सबको अधिकार है, वो अपना उनका मन है कि हम भारत जोड़ो यात्रा करें, अच्छी बात है। इतने साल के बाद भारत जोड़ने की बात है, भारत टूट कहाँ रहा है, भारत तो जुड़ा हुआ है जी। और मानेसर नगर निगम की बात है कि मेरा एक सपना है 7 स्टार निगम हो अपना जी। मेरा एक है कि अगर मुझे सरकार ने मौका दिया तो मैं अपने मानेसर नगर निगम को 7 स्टार बना दूंगा और भारतीय जनता पार्टी इस पर विजय प्राप्त करेगी जी। क्या समस्याएं क्या लगती हैं आपको अगर वार्ड बन जाता है तो, कि सबसे पहले ये कार्य आपके मन में तो आ ही जाते, क्योंकि गांव में भी आपने प्लानिंग कर ली थी पहले से ही कि अगर मेरे को गांव ग्राम सर्व समिति से अगर निर्विरोध में आता हूं तो काम किए भी हैं आपने, उसको लेकर क्या मानते हैं? जो वार्ड अगर बड़ा एरिया हो जाएगा, गांव एक छोटा होता है, पता होता है और लगाव भी रहता है हमारा गांव से, तो वार्ड के लिए क्या समस्या मानते हैं?
देखो, जब निगम आ गया है और हमारे यहाँ पे सेक्टर आ गया, शहरीकरण ऑलरेडी हुआ है, तो सीवर डलेंगे, पानी की पाइपलाइन डलेंगी, कूड़ा उठाने की व्यवस्था की जाएगी और ये सारे काम हैं। मेरी नज़र में मुझे बहुत कुछ पता है कि किस तरीके से काम करना है और मुझे मेरा पूर्णतः विश्वास है अगर मुझे मौका मिला तो मैं 0% करप्शन करवा दूंगा, खत्म हो जाएगा या करप्शन नहीं होगा, 0% रहेगा। और काम की जो रफ्तार है, जो आज पंचायत की जो काम करने की क्षमता थी, वो आज ये काम सरकार जैसे अभी निगम में नहीं है तो नहीं कर पा रहे। आने वाला समय अगर मान लो यहाँ जैसे मेयर बनने के बाद में सरकार बहुत तेजी से और जो मेयर बनेंगे, मुझे मौका मिला या जो यहाँ काउंसलर बनेंगे, सभी सरकार साथ मिलके बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। ये गुड़गांव है जी। तो आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा कि बहुत अच्छी वार्ता है और अच्छे हौसले बुलंद है आपके, लग ही रहा है, और आने वाले समय में तारीख ऐलान करेंगे कि कौन मेयर प्रत्याशी होंगे, क्या क्या होगा, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, न्यू ईयर आ रहा है और हमारे माध्यम से भी पूरा गुरुग्राम वासियों के लिए, पूरे हरियाणा वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए आपकी तरफ से जो आपका मैसेज हो, संदेश हो आपके कार्यकर्ताओं के लिए, वो क्या रहेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी नया वर्ष आने वाला है जी। मैं पूरे प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से, अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से इस आने वाले नए नव वर्ष में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको ये नव वर्ष 2023 फले फूले और सब अच्छे से खुशियों के साथ अपने देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे मेरे साथ गुरुग्राम जिले का गांव वजीरपुर और 6 स्टार गांव रहा है और बेस्ट अवार्ड भी इसी गांव ने हासिल किया। सरपंच साहब ने गांव का जो इतना बड़ा नाम किया, पूरे हरियाणा लेवल में एक बेस्ट अवार्ड जब आता तो वो एक ही पंचायत को मिलता है और बेस्ट सरपंच का अवार्ड इनके पास रहा, एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है अपने जीवन की। और लगातार खुले शब्दों में कहा है कि 0 करप्शन अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं मानेसर नगर निगम की भी तस्वीर बदलने का कार्य करेंगे। और जिस रास्ते पे चले हैं वो काम पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं, काम किए हैं गाँव के लिए, चाहे वो कोरोना काल में महामारी आई उस वक्त जब देश एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था, तो यहाँ से लगभग 2 या 3 हजार प्रवासी भाइयों को उनके घरों तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाने का एक सफल कार्य किया, उससे भी सुरक्षा हासिल की। और आने वाला जो मानेसर नगर निगम का जो चुनाव होगा उस पर हमारी पैनी निगाहें रहेंगी, हर खबर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। प्रत्याशियों से हमने आपको रूबरू कराना शुरू कर दिया, दूसरे प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद थे, इससे पहले डॉक्टर इंद्रजीत यादव के भी विचार हमने आप तक पहुंचाए। और एक अधिकार होता है हर वोटर का कि वो जांचे परखे, उसके बाद चुनाव करे कि वोट का अधिकार किसकी तरफ जाए, किसको मत देकर अपने मानेसर नगर निगम का है विकास करे। और आगे भी इसी तरह से हम आपको हर उम्मीदवार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहे वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।